अच्छा जो उस्ताद है वो रूह कुदस है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो हर जगह गुर्बत है, हर जगह गुर्बत पाई जाती है, कपड़े की, जूते की, खाने पीने की। आज हम देखेंगे रूहानी तौर पर भी कुछ चीज़ों की गुर्बत है। इंसान को आज भी कपड़े की मज़ीद ज़्यादा ज़रूरत है। पेट खाली हो तो चल सकता है, जिस्म में कपड़ा ना हो तो नहीं चला जा सकता। आज हम कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे लिबास के बारे में। कौन से? लिबास के बारे में। और मैं चाहूँगी दो तरह का लिबास है, दो से भी तीन तरह का लिबास कह सकते हैं। एक जिस्मानी लिबास, एक रूहानी लिबास, एक वो लिबास जो कुव्वत का मिलता है आपको लिबास। हम देखेंगे जब आदम और हवा खुदावन यसु मसीह के खुदावन बाप के साथ चलते थे तो उनकी बॉडी में कपड़े नहीं थे, जो यानी कोई तो लिबास था ना उनके ऊपर। पर जब उनके साथ खुदावन का रूह हट गया तो उन्होंने फ़ौरन ही कपड़े की सबसे पहले डिमांड किसकी की थी? हम नंगे हैं, हमें कपड़े की ज़रूरत है। आज भी ये डिमांड चल रही है। आज हम गौर करेंगे कि लोगों को जो चीज़ की नीड होनी चाहिए ना, वो कौन सी है। एक आदम का जब रिश्ता टूटता है तो वो कपड़े मांगता है। एक आदम सलीब पर नंगा है तो वो कपड़े नहीं मांगता, वो क्या मांगता है? खुदा बाप को कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ा। एक आदम नंगा था तो उसने कपड़े मांगे, ऐसा है कि नहीं? यसु मसीह सलीब पर नंगे थे कि नहीं? एक क्या बांधा हुआ था? छोटा सा स्कार्फ बांधा हुआ था, पर उसको ये नहीं दुख रहा था कि मैं नंगा, वो उस चीज़ से दुखा था कि जो खुदा का रूह वो मुझसे दूर है। आज वो लोग नंगे हैं, खाली है, जिनके पास खुदावन का रूह नहीं। आज ये देखेंगे हम कलाम मुक़द्दस में कुलसियों का जो ख़त है, इसमें जो मज़ीद पाक ज़िंदगी के गुजारे जाने के असूल बताए गए हैं। क्या बताए गए? असूल बताए गए हैं कि अगर आप मसीहत में हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। और कलाम मुक़द्दस बताता है कि आलम बाला की चीज़ों के ख्यालों में रहना, ना कि जिस्मानी चीज़ों के ख्याल में। और जिस्मानी बंदा जिस्मानी ही चीज़ की ख्वाहिश करेगा और रूहानी बंदा रूहानी चीज़ों की ख्वाहिश करेगा। मैं चाहूँगी कि इस आयत को पढ़ने से पहले हम इस खत का तारफ़ कर लें कि इस कलीसिया में जो बात पाई जा रही थी इस खत में, कुलसियों की कलीसिया में, कि यहाँ पर जो तलीम थी, जो ऐसी कलीसिया के मामूलात चल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा जिस्मानी चीज़ों की ख्वाहिश में उनके अंदर आने की कोशिश कर रही थी। पर पौलुस अपने ख़त में बताता है कि तुम लोगों को ए भाइयों किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, कि अब तुम लोग दुनियावी चीज़ों के लिए ना दुखी रहो, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ होते हुए भी तुम क्या हो? नंगे हैं। और ये बातें हम सारी हवालों के साथ आपके साथ बताएंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी कि भाई इस आयत को ज़रूर रीड कर दे। यस, कुलसियों उसका 3 बाब से लेकर आपने 12 से 14 तक इसे रीड करना। और मैं चाहती हूँ आप ज़रा ज़रूर इसे तवज्जो से सुनिए ताकि मैं इसे बयान कर सकूँ। यस, ये माइक ज़रा ऊंची आवाज़ में आप कर दें, माइक ले बुलंद आवाज़ में, ताकि सुनने वालों को बरकत मिले। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस खुदा के पाक और अज़ीज़ गज़ीदों की तरह हमदर्दी, मेहरबानी और फ़रोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहन लो। आपस की शिकायतों को सुनो और बर्दाश्त और दरगुजर से काम लो। जैसे खुदावन ने तुम्हें मुआफ़ किया वैसे ही तुम भी मुआफ़ दूसरों को करो। और उन सब खूबियों पर मोहब्बत को पटके की तरह बांध लो, क्योंकि मोहब्बत सारी खूबियों का कमाल है। आमीन। खुदावन के पाक कलाम का परा जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावन यसु मसीह की तारीफ हो। कलाम में लिखा है, बस खुदावन के पाक यानी चुने हुए लोगों की तरह क्या रहो? हमदर्द रहो, मेहरबानी, फरोतनी और हलीमी और तहम्मल का लिबास पहन लो। केरा लिबास पहना है? लिबास है। और ये रूह के फल है,
ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर रूह के फल बयान किए गए। सबसे पहले खुदावन कहता तोड़े अंदर खुदावन दे तुसी चुने हुए लोग हो, तुम लोगों के अंदर हमदर्दी, और ये हमदर्दी मुझ में तब तक नहीं आ सकती जब तक मुझ में यस्सु नहीं है, क्योंकि यस्सु ही तरस खाने वाला है। और वो लिखा है मेहरबान, ये हमारे लिबास, अब बिना नागा कपड़ा जूता ना मांगा करे, ये वाला लिबास मांगा करे। खुदावन मुझ में मेहरबानी का लिबास हो, मुझ में फरोथनी, यानी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई गाल भी काट गए, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कोई थुक भी जावे ना, तो तुसी ਉਹਨੂੰ कुछ भी ना कहो। कलाम में लिखा है उसने गाली सुनकर गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यानी ए ਹੁੰਦੀ फरोथनी। फरोथनी पता ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਗਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਫਰੋਥਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵੇ? नहीं नहीं, आप यहाँ पर बैठे कुर्सी पर, हम नीचे बैठते, और जिवें कुर्सी ਤੇ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਬੁਰਬੁਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਫਰੋਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੋਥਨੀ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੋਥਨੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਹਮਲ, ਸਬਰ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਬਾਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇ? ਲਿਬਾਸ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਰੈਸ ਬਤਾਏ ਗਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਡਰੈਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਫਰੋਥਨੀ ਦਾ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਹਮਰ ਦਾ ਡਰੈਸ, ਯਾਨੀ ਤਹਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੋਪ ਦੇ ਡਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਥਨੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣਦੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੂਰਤ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤੋਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਕਿਆ ਕਰੋ? ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੰਬਰੀ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਤੂਣੀ ਨਾ ਲਾ ਜਾਏ। ਲਿਖਿਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੁੰਬਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਬਿਗਾੜਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਨ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੂ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਛੋਟੀਆਂ 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 ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, मैंने ये करना है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हम अपने बच्चों में ये लिबास ही नहीं भरे, ना खुद खुदा दे कोल बैठने, ना अपने बच्चों को बिठाते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से की आग से भरे। हम अपने घर से ही उनको दहशत सिखा रहे हैं, अपने घर से। वो कितों बाहरों नहीं सीखता। बच्चे वो स्कूल लेके जाते तो कैसे कहते साढ़े बच्चे बिगड़े, वो कहते क्यों बिगड़े? इत्थे तो आके तो सही रहंदे, घर जाके बदतमीजी करे। यानी तुहानूं घरों तलीम खराब मिली, इत्थों जाते तो परफेक्ट रहंदे आ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤੋਂ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਰ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਕਿਆ ਕਰੋ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ। जैसे खुदावन ने तुम्हें माफ़ किया, तुम भी एक दूसरे को माफ़ करो। अगर असी माफ़ नहीं करांगे तो भुल जाओ कि खुदावन तुहानूं माफ़ कर। अगर तुसी माफ़ नहीं ना कर सकते तो फिर यह हमारे बाप पढ़न की जरूरत भी नहीं है। असी खुदा नूं बड़े कहने झूठ कह के की फायदा? खुदा ने असी तो अपने गुनाहगारां नूं माफ़ की, तुसी माफ़ किया?
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੋਖਾ ਮਾਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ तेरे मुंह पे थप्पड़ मार जाए तू ना कुछ करे। ये है उसका लिबास। और कलाम में लिखा है एक दूसरे की गलतियों का रिकॉर्ड ना रखो, एक दूसरे को अपने तो बेहतर समझो। आगे हम देखेंगे आज खादम दी शिकायत करता है, वर्शिपर दी शिकायत करते हैं, लीडर्स आपस लड़ रहे, घर वालों से लड़ रहे। वजह क्या है? क्योंकि ये क़ुव्वत का लिबास उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर बर्दाश्त करने की क़ुव्वत नहीं, उनके अंदर सब्र की क़ुव्वत नहीं है, उनके अंदर फ़रोतनी नहीं, मेहरबानी नहीं, हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी यानी तरस खाना, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जा रही। आगे हम देखेंगे कलाम कहता है ये इनका क्या, सब मोहब्बतों की क्या जी, खूबियों का पटका है। ए जिन्ना भी हैगा ना, ए जिन्ना ए सारा निचोड़ हैगा वे, इनके 9 फल ले, पाकीज़गी, सबर, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, तहम्मुल, मेहरबानी, ईमानदारी, नेकी। ये क्या है? खुदा के फ्रूट। और सारा मिलकर है मोहब्बत की बनता है, एक पटका बनता है। वो इंज दा पटका बनता है जो मोहब्बत होएगी तो तुहाडे अंदर ये चीज़ां आंदियां जाणगियां। लिखा है और उन सब खूबियों पर मोहब्बत को पटके की तरह बांध लो हो, क्योंकि मोहब्बत सारी खूबियों का क्या जी, पटका, कमाल। क्या है जी? कमाल, कामलियत की ये क्या है, तरफ हमें लेकर चलती है। जब हम ये चीज़ें अपने अंदर रखेंगे तो हम क्या है, मसीह के बदन में शामिल हो रहे हैं। मसीह क्या है? इत्मीनान का चश्मा है, सर चश्मा। वो कहता है मैं तुम्हें अपना इत्मीनान लिए जाता हूँ। अगर हम खुदा यीशु मसीह के हैं तो हमें ये कुव्वत का लिबास पहनना चाहिए। आइए हम देखेंगे कि हमें अगर कपड़ों के बारे में, अक्सर आप देखते हैं ना चाल चलन पर कपड़ों की बात की जाती है। बाइबल मुकद्दस में बड़े से हवाले दिए कि अपना लिबास वैसा ही रखो, अपना किरदार वैसा ही रखो, क्योंकि साड़ी ड्रेस तो पता चलता सी कैसी शख्सियत आ। अगर मैंने टॉप पहना होगा तो लोग समझ जाएंगे ले जी ये तो बड़ी मॉडल है। अगर मेरे जीन्स पहनी होगी कहोगे ले जी ये तो भाई पैंट मैमन अपने आप को मेम बनाई फिर दी। हमारी ड्रेसिंग हम पर बहुत ज़्यादा बताती कि हम कैसी शख्सियत, ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही जो मैंने ये सारी बातें बोली है ना, यही बातें बताती कि आप कैसी शख्सियत है। कलाम कहता है कि तेरे को धन भी है, दौलत भी है, फिर भी तू नंगा में कि में नंगा। मुकाशवा में देखा जाएंगे तो उसमें ये बात बताई जाता है कि तू खुद को दौलतमंद कहता है और क्या है जी, नंगा है। मैं चाहती हूँ कि हम इस आयत को पढ़ें, मुकाशवा इसका 3 बाब, और वहाँ पर दुल्हन के लिबास के बारे में भी बात की जाती। एक है वाला यहाँ पे यस कि बड़े की शादी का वक्त नज़दीक आ चुका है तो उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर रखा है। यस, ये आपको हवाला आई थिंक मकाशवा में ही मिलता है। यस, उसके 19 बाब में कि बड़े की दुल्हन कैसी और उसने अपने आप को कौन से ड्रेस से अपने आप को सजा रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदावन कौन सा लिबास जब हमने पहनना भी होता है तो हमें फिर भी खुदावन की नज़र में नंगे हैं। आइए देखेंगे मकाशवा 3 की उसकी आई थिंक 17 आयत में लिखा है तू कहता है कि तू दौलतमंद है और मालदार बन गया है और तुझे किसी चीज़ की हाजत नहीं, मगर तू ये नहीं जानता कि तू क्या है जी, बद बैंस करने वाला और क्या है, लाचार है, गरीब है, अंधा है और नंगा है। क्या है जी, नंगा है। ये आप ज़रूर इस आयत को रीड कर लें। मैं बता रही हूँ कि वो क्या कहता तू अपने आप, तेरे पास बड़ी धन दौलत पर तेरे अंदर फरोतनी नहीं है, तेरे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है, दूसरों को माँ, फिर भी तू नंगा है। फिर आगे वो कहता मुझसे फिर सलाह ले ले। क्या ले ले? सलाह ले ले कि तुझे कैसा ड्रेस चाहिए। लिखते वो भी हम 18वीं आयत में लिखे मुझसे सलाह ले ले देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए और पहनने के लिए सफ़ेद पोशाक हासिल कर ले ताकि नंगापन शर्मिंदगी से जाता रहे।
इस आयत को ज़रूर आप पढ़ें। और वो कहता है कि मुझसे आँख में लगाने के लिए सुरमा, क्योंकि ये ही चीज़ें हैं जो आपके ड्रेस को कंप्लीट करते हैं। और तपाया हुआ सोना वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावन के लोगों को अपने ड्रेस की तैयारी करनी चाहिए। अगर ए वाले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੰਦਾ ਮੈਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ऐसा है कि नहीं है? तो खुदा क्या अपने बेटे की शादी में, ज़ियाफ़त में, क्या ऐसे लोगों को आने देगा? कलाम मुक़द्दस में ये आयत दर्ज है। मत्ती की अंजील में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वो बादशाही ने अपनी ज़ियाफ़त तैयार की थी, एक कुचला हुआ गंदे से कपड़े पहन कर आ गया। तो उसने कहा ए मियाँ तू कहाँ पर आ गया, तू कहाँ पर है कि शादी की ज़ियाफ़त से निकल बाहर। कहते उन्होंने कट के बाहर किया। ओ ऐसा बंदा सी जिहड़ा की सी खुदा दी मोहब्बत तो खाली बदकारियाँ। इस तरह के लोग नहीं। कुवत दा असी अगर देखा जाए ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਰੋਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਨੰਗੇ। ਦੌਲਤ ਤੇ ਧਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ, ਇਹ 9 ਦੇ 9 ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨਾ बेहतरीन कपड़े आ। ए कपड़े ते सरगल जाणगे ते ए कदी नहीं सरनगे, ए बदन दे जाणगे। हालेलुया। खुदावन यसु मसीह की तारीफ हो। तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि बड़े की दुल्हन ने अपनी शादी के लिए ज़ियाफ़त क्या की है जी? उसकी ज़ियाफ़त के लिए अपने आप को सजा लिया है। और उसने कौन सा लिबास पहना है? सो ब्यूटीफुल। कभी आपने इस लिबास की कभी भी नीड नहीं की होगी, तो ज़रूर कीजिए। हम ज़रूर इस मैसेज को आगे लेकर चलेंगे, इस मैसेज पर बात करेंगे कि अगली बार ज़रूर हम इसी टॉपिक को छेड़ेंगे। तो ज़रूर अपने लिए रास्तबाजी का ये लिबास मांगा करें। ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਰੋਥਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਥਨੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਲੀਮ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਫਰੋਥਨੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਹਲੀਮੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ? ਫਰੋਥਨੀ ਦਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ खुशी नाल मोहब्बत नाल, तो वेरी गुड, अच्छा लिबास है आपके पास। अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत, इसमें 3 पॉइंट्स है इस पूरे मैसेज में जो आपके पास होने चाहिए, लिबास पे, माफ़ी पे और मोहब्बत पर, क्योंकि यह सारा कुछ किंदा नचोर है? मोहब्बत का पटका है, तो पटका बंद लो। हालेलुया। आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे खुदावन आज कहीं मैं किसी शिकायत में या कपड़े के बगैर या तेरी मोहब्बत से खाली तो नहीं हूँ। आज ज़रूरत है खुदावन तेरे लोगों को, खुदावन अपने लोगों को बड़ी कुव्वत और ताकत दे ताकि इस लिबास से लबरेज रहे। खुदा बाप, मैं इनके लिए और अपने तमाम अजीज़ देखने वालों को, टीम के लिए, म्यूज़िक टीम्स के लिए खुदावन, अपने अजीज़ों के लिए, इस मीटिंग का हिस्सा बनने वालों को खुदावन तेरे खून में छुपाती और दुआ मांगती कि खुदावन यीशु के नाम से हमें इन चीज़ों की खुदावन कभी कमी ना हो पाए। यीशु के नाम से खुदावन जिस तरह दुनिया में खुदावंदा लोग कदूस खुदा हर रोज़ अपने ड्रेसिंग नए से नए पहनते, कदूस खुदावन इसी तरह तेरी मोहब्बत के पटके को बांध ले और तेरे कलाम से लिपटे रहे और तेरी मैं अर्शना से नबस से रात होते रहे। इन्हें हर रोज़ एक कुव्वत का लिबास बख्शते, हर रोज़ खुदा
खुदावन ये तेरी कुर्बत में रहे, हर रोज ये तेरे मनसास से भरे रहे। माफ करने की कुव्वत दे, माफ करने की कलासम बख्श दे खुदावंदा। शिकायत करने वाली स्पिरिट को इनसे दूर रखिए खुदावंदा। मखालफत की स्पिरिट को दूर कीजिए जो तेरे लोगों के पाकिस्तान के ड्रेसिंग को खराब करते हैं खुदा। छोटे छोटे दाग बदकिलेशन के लेमन सिन आउट करती हूँ यीशु के नाम से। और खुदा इनके जिंदगी में मैं तेरी नजदीकी को मांगती, अपने बच्चों को, इनके लादनात को, इनके जान अवसन को, इनके खानदानों को मैं तेरे खून में छुपाती, जुड़ी हुई जानों को मैं तेरे खून में कवर करती और इनकी जिंदगी में मैं तेरा पर्पस मांगती हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से खुदावन मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, तेरा अबर छाड़े और तेरे अबर के नीचे रहे, तेरी किंगडम के नीचे रहे, तेरे अंडर में रहकर यह काम करे। और मिन्नत करती खुदावन तो मेरे अजीजों का नंगापन हमेशा दूर कर दे। कदूस खुदावन तेरे लोगों की नजरें तुझ पर हो और कदूस खुदावन तेरा रहम और तरस हमारे साथ साथ रहे यीशु के नाम से। क्राइस्ट आउट हार्निंगलेशन दे खुदावन, मिन्नत करते हैं खुदावन हमारी मसीह कौम पर तेरा रहम और तरस। हमारे नौजवानों का जो नंगापन है खुदावन सिर्फ तू ढाल सकता है, तू ने पकीजगी का लिबास दे रहे खुदावन यीशु के नाम से। खुदा हमारे नौजवानों की नस्लों को बचा ले खुदा। बदकारी की स्पिरिट एजाबेल की लान की स्पिरिट उनमें काम ना कर पाए खुदा। गुस्से की स्पिरिट उनमें काम ना कर सके, लालच की स्पिरिट उनमें काम ना करे, लालच का लिबास उनमें आ ना सके। रब्बी तेरी मिन्नत करती हूँ यीशु के नाम से, गुस्से का लिबास उनसे दूर रहे, तकरारी का बर्बरेशन उनसे दूर रहे खुदा यीशु के नाम से। खुदावन तेरा अबर तेरे लोगों पर हमेशा कायम रहे यीशु के नाम से। आज खुदावन जिस मोटिवेशन में भी है ये यीशु के नाम से जाती रहे और इनका दिल ना घबराए खुदावन, क्योंकि तुझे तुझसे प्यार करते वो शर्मिंदा नहीं रहते। तेरा रहम और तरस मेरे इन अजीज़ों के साथ रहे यीशु के नाम से। खुदा पाकरू जी मैं ये दुआ मांगती हूँ, मैं दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। हम ईमान रखते हैं कि हमने इस लिबास को रसीव कर लिया है और खुदावन अपने बेटे यीशु के नाम से हमें ये कीमती लिबास पहनने की और ज़्यादा कुव्वत बख्श दे यीशु के नाम में, आमीन। खुदावन ने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं खुदावन तू भी माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदावन की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत मेरे साथ और मेरे घराने के साथ, कुल मुक़द्दसीन बनी इसराइल के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और हाज़िर जमात के साथ और मेरे देखने वाले अजीज़ों के साथ हमेशा तक होती रहे यीशु के नाम में, आमीन।